कोरोना वायरस के चलते हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है। तो इस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ना मांग को और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्या किया है, एक स्कीम निकाली है ना। ये स्कीम संबंधित है एलटीसी से। क्या होता है एलटीसी? लीव ट्रेवल कंसेशन। ये दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, है ना, कि भाई साल में 4 वर्ष में क्या होता है कि एलटीसी दिया जाता है। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी 4 साल में एक बार जो है भारत में किसी भी जगह पे सरकारी खर्चे पे टूर कर सकता है। इसके अलावा 1 या फिर 2 बार जो है वो अपने होम टाउन जा सकता है ना। तो इस तरह की कुछ विशेष सुविधाएं एलटीसी के तहत दी जाती हैं। तो सरकार ने जो नई स्कीम निकाली है ना, उसके तहत सरकार ये चाह रही है कि भाई एलटीसी को प्रोत्साहन मिले और इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी है ना, कोरोना वायरस के चलते ये भी जो है घर बैठे हुए थे ज़्यादातर लोग, है ना, तो ये भी एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाए। तो अब सरकार चाह रही है कि भाई ये जो है, जो कर्मचारी हैं, ये एलटीसी का जो है लाभ उठाएं और इसके माध्यम से जो है मांग बढ़े, है ना, डिमांड बढ़े। कि भाई जैसे एलटीसी में जो लोग ट्रेवल करेंगे तो वे क्या करेंगे, कुछ खर्चा भी करेंगे, जैसे नॉन ट्रेवल आइटम्स हैं उनको खरीदेंगे। तो वो जो नॉन ट्रेवल्स आइटम खरीदा जाएगा ना, उसके माध्यम से जो जीएसटी सरकार को प्राप्त होगा, तो उसके माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी सी इंक्रीज होगी और सरकार का जो है टैक्स या फिर सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा ना। तो ऐसा कुछ प्लान सरकार का है, इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। अस्लिम स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन और स्लिम का मतलब है पतला, हल्का। कि भाई ठीक है, ये जो एलटीसी अलाउंस के माध्यम से ये जो स्कीम सरकार लेके आई है ना एलटीसी वाली, तो ये एक अच्छा प्रोत्साहन है, इससे अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिलेगी, लेकिन एक हल्का प्रोत्साहन है ये, है ना, कोई ज़्यादा दम नहीं है इसमें। अस्लिम स्टिमुलस है तो सही, ठीक है, लेकिन एक हल्का सा प्रोत्साहन है। द गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर द पेंडेमिक टू ईज टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक ईडियम है, टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग। पर्स का मतलब हो गया आपका बटुआ, आपका पर्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है तार। अब इसको समझना, इसका मतलब क्या होता है। लूजन मतलब और ढीला करना। लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि जो एक्सपेंडिचर है आपका, है ना, कि भाई जो आपका पैसा है उस पैसे को घटाना या बढ़ाना। आपके पास जो पैसा है या जो एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हो, जो खर्चा आप करना चाहते हो, उस खर्चे में कमी करना या फिर उस खर्चे को बढ़ाना, उसे कहा जाता है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार जो है वह पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, है ना, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस की। टू ईज, ईज का मतलब होता है थोड़ी सी राहत होना, है ना, थोड़ा सा एक तरीके से थोड़ी सी राहत होना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हम इस बात का वेट नहीं कर सकते, कि सरकार इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि कोरोना वायरस जो है कम हो, है ना, कोरोना वायरस में हमें राहत मिले। टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स फर्दर, फर्दर मतलब और आगे अगर आप कुछ करना चाहते हो, कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अगर जो भी कुछ कदम उठाना चाहती है आगे, तो वो उसको उठाने ही चाहिए और अभी ही उठाने चाहिए। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस में थोड़ी राहत मिल जाए, उसके बाद में जो है हम हमारा काम करेंगे। तो जो भी सरकार को आर्थिक कदम उठाने हैं ना, तो लूजन द पर्स स्ट्रिंग का मतलब है कि भाई सरकार को जो एक्सपेंडिचर घटाना है, बढ़ाना है, वो अभी ही करना होगा। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस में हमें थोड़ी राहत मिले उसके बाद में हम कुछ करेंगे। आगे देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, ऑन मंडे, तो सोमवार को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है उन्होंने बिल्कुल फ्रेश, है ना, कुछ सेट ऑफ मेजर्स का मतलब है कि भाई कुछ नए उपायों की घोषणा की। टू स्पर, स्पर का मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए, ना, प्रोत्साहित करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। कंज्यूमर डिमांड, कि भाई जो उपभोक्ता हैं उनकी डिमांड बढ़े। भाई यही तो दिक्कत आ रही है अर्थव्यवस्था में, कि डिमांड बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है ना, लोग बाग कुछ खरीद ही नहीं रहे। तो जब डिमांड रुक जाएगी तो अपने आप सप्लाई रुक जाएगी, सप्लाई रुक जाएगी तो उद्योग धंधे कारखाने वो अपने आप सारी की सारी चीज़ें जो है ठप्प पड़ जाएंगी। तो वही जो है हालचाल वर्तमान में अर्थव्यवस्था का है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को जो है कुछ नए उपाय जो है जारी किए हैं, है ना, कुछ जिसके माध्यम से क्या हो सके कि ये जो कंज्यूमर डिमांड है ना, उपभोक्ताओं की जो डिमांड है उसको प्रोत्साहन मिले। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, इसके अलावा टू स्पर कंज्यूमर डिमांड और मांग बढ़े और कैपिटल स्पेंडर। कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा, है ना। और जो है एक तरीके से ये जो लोग हैं ना, यानी कि उपभोक्ता है, वे अपनी पूंजी को खर्च करें। इंक्लूड, अब ये जो उपाय किए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एन इंटरेस्टिंगली डिजाइंड ट्वीक। देखो ट्वीक का मतलब होता है एक तरीके से, आप ट्वीक का मतलब हो सकता है एक तरीके का बदलाव, है ना, मॉडिफिकेशन। तो ये जो कई सारे बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंडे को किए, उनमें एक इंटरेस्टिंग जो बदलाव है ना, डिजाइन है ना, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। ट्वीक एलटीसी अलाउंसेस, कि भाई सरकार के द्वारा जो अलाउंस का मतलब होता है
आपको जो अतिरिक्त सुविधा दी जाती है ना, जैसे कोई पैसा हो गया या फिर और भी अन्य कई सुविधाएं दी जाती है ना, उनको बोला गया है एलटीसी अलाउंसेस। कि एलटीसी के रूप में सरकार के द्वारा जो रकम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, उस एलटीसी स्कीम में क्या किया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है ना, थोड़ा सा उसको जो है मॉडिफाई किया है ना, ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। हर रिकॉर्डिंग इज दैट। अब ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उनका मानना है, रिकॉर्ड का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव करना है, तो क्या मानना है उनका, दैट दीज वुड लैंड अ रुपीज 73,000 करोड़ डिमांड spurt to prop up the ailing economy in the second half of this year। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का मानना है कि भाई ये जो उपाय किए गए ना, खासकर एलटीसी से संबंधित जो उपाय किए गए हैं, इसके माध्यम से क्या होगा, दैट दीज वुड क्या होगा, लैंड, लैंड का मतलब होता है प्रदान करना, अ 73,000 करोड़ डिमांड, कि भाई इस उपाय से, कि भाई ये जो नई एलटीसी स्कीम सरकार लेके आई है, इसके माध्यम से 73,000 करोड़ की डिमांड को बढ़ावा मिलेगा। स्पर्ट का मतलब है एक तरीके से इंक्रीज होना, है ना, बढ़ावा मिलना। टू प्रॉप अप, प्रॉप अप का मतलब है सपोर्ट करना किसी चीज को। द एलिंग इकोनॉमी, एलिंग का मतलब है जो बीमार है, जो रुग्ण है ना, अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया है भाई अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है, एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में बहुत ही कमजोर है या बहुत ही बीमार है। तो इस बीमार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, है ना, डिमांड बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि भाई ये जो नई एलटीसी स्कीम है ना, इसके माध्यम से 73,000 करोड़ की डिमांड बढ़ेगी, जिससे बीमार अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। लगभग ये जो इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, कि भाई ये जो हमारा वित्तीय वर्ष जो चल रहा है ना, इसके मतलब ये शुरू के 6 महीने नहीं, बाद के जो 6 महीने हैं उनमें जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ऐसा मानना है किनका, रेकॉर्डिंग है का मतलब है मानना है, विश्वास करना है किनका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का। आगे देखते हैं कि दिस कुड राइज बियॉन्ड ₹1 लाख करोड़ इफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स ऑफर्ड सिमिलर एलटीसी इंसेंटिव्स। अब देखो क्या हो सकता था, दिस कुड राइज का मतलब है और ज्यादा उठ जाना, और ज्यादा बढ़ जाना, बियॉन्ड ₹1 लाख। अभी तो कितना सरकार को लग रहा है कि भाई डिमांड जो है 73,000 करोड़ जो है बढ़ सकती है। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो डिमांड है ना, ये 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी इफ प्राइवेट सेक्टर, कि भाई यदि ये जो निजी क्षेत्र है ना, निजी क्षेत्र के जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर्स मतलब जो नियुक्त करता है ना, एम्प्लॉय मतलब जो नियुक्त होता है किसी कंपनी में, ऑफर्ड सिमिलर एलटीसी इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन या फिर भत्ते, है ना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर निजी क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र की जो कंपनीज हैं, वे भी अपने कर्मचारियों को इसी तरह का एलटीसी इंसेंटिव्स देती, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता था, इसके माध्यम से ऐसा हो सकता था कि 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड जो है बढ़ सकती थी। विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लिपिंग फॉर द 6 मंथ इन अ रो इन अगस्त, औद्योगिक इंडस्ट्रियल उत्पादन, स्लिपिंग का मतलब है कम होता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है ना, फॉर द 6 मंथ इन अ रो, इन अ रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, इन ए रो, इन अ रो अगर कोई काम होता है ना, इसका मतलब है लगातार होता जा रहा है एक काम, है ना, बिना रुके। तो हमारा जो उद्योगों का उत्पादन है वह लगातार जो है कम होता जा रहा है ना, इन अगस्त, है ना, लगातार जो है अगस्त में हमने देखा, इन द फॉर द 6th मंथ, है ना, छठे महीने में ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, लगातार 6 महीने में हमें देखा कि भाई जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है वह लगातार जो है कम होता चला गया। तो इसके चलते क्या हुआ, द क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब होता है शोर शराबा करना, है ना, बिल्कुल हो हल्ला करना। द क्लेमोर फॉर न्यू स्टिमुलस मेजर्स हैड बीन ग्रोइंग, तो एक शोर शराबा हमें देखने को मिल रहा था, है ना, खासकर ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उस क्षेत्र से, है ना। क्लेमर फॉर न्यू स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब वही है प्रोत्साहन करने के लिए, है ना, मेजर्स का मतलब है उपाय, कि भाई ऐसे उपाय जो कि प्रोत्साहित करें, जो कि डिमांड को प्रोत्साहित करें, ऐसे उपायों की मांग जो है बढ़ रही थी, कि विभिन्न जो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारी विभिन्न इंडस्ट्री है उनका उत्पादन लगातार कम होता जा रहा था इसकी तरफ से। तो इसके चलते क्या था, एक शोर शराबा हमें देखने को मिल रहा था कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वे सरकार से मांग कर रहे थे कि भाई कुछ नए उपाय लाए जाएं जिनके माध्यम से डिमांड को बढ़ावा मिले, है ना। स्टिमुलस मेजर्स हैड बीन ग्रोइंग, है ना, तो ये जो है एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई नए उपायों की मांग जो है वो बढ़ रही थी, हैड बीन ग्रोइंग, अहेड ऑफ का मतलब है के पूर्व, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, के पूर्व, अ पर्टिकुलरली ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक, फेस्टिव सीजन, है ना,
कि खास करके ये जो है फेस्टिवल सीजन है ना, दिवाली आने वाली है। अब ये जो फेस्टिवल सीजन है ना, ये जो फेस्टिव सीजन है, ये बड़ा ही निराशाजनक सीजन है ना, क्योंकि डिमांड चारों तरफ बहुत कम है। तो इस फेस्टिवल सीजन के पहले लगातार एक डिमांड बढ़ रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ओर से कि भाई सरकार जो है कुछ ऐसे उपाय लेके आए जिनके माध्यम से जो है डिमांड बढ़े। आगे देखते हैं। बट दिस पैकेज, अब लेकिन ये जो सरकार जो पैकेज लेके आई है ना, एलटीसी के रूप में जो पैकेज लेके आई है, विच विल कॉस्ट द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है हमारा सरकारी खजाना, अबाउट 0.2% ऑफ जीडीपी। तो इस पैकेज के माध्यम से क्या होगा, इस विच विल कॉस्ट द एक्सचेकर अबाउट 0.2% ऑफ जीडीपी। तो इस पर जो है सरकार को कितना खर्चा करना पड़ेगा, 0.2% ऑफ जीडीपी, कि भाई जो भी हमारी टोटल जीडीपी होती है ना, उस जीडीपी का 0.2% खर्चा जो है सरकार का सरकारी खजाने से होगा। लेकिन टेकिंग ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट, लेकिन देखो यहाँ तो हम जब एलटीसी सरकार देगी है ना, तो उसके माध्यम से क्या होगा, सरकार के इतने पैसे जाएंगे, कितने, 0.2% ऑफ जीडीपी। लेकिन ओवरऑल जो सहारा मिलेगा जीडीपी को है ना, कि भाई ये पैसा गया एलटीसी के रूप में सरकारी कर्मचारियों के पास, इसके बाद में सरकारी कर्मचारी जो है एलटीसी को अवेल करेंगे और जो भी सुविधाएं एलटीसी के तहत मिलती हैं उन सुविधाओं का फायदा उठाएंगे, यानी कि एक तरीके से वे जो है खर्चा करेंगे सरकारी कर्मचारी। तो इसके माध्यम से ओवरऑल का मतलब है टोटल फिस्कल सपोर्ट, यानी वित्तीय सपोर्ट जो है थ्रू द पेंडेमिक टू 1.7% ऑफ जीडीपी, टेकिंग द ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट थ्रू द पेंडेमिक टू 1.7% ऑफ जीडीपी। तो टोटल जो आप ये कह सकते हो कि टोटल जो आपको वित्तीय सपोर्ट मिलेगा सरकार को है ना इस पेंडेमिक के दौरान है ना, वो कितना रहेगा, 1.7% ऑफ जीडीपी रहेगा है ना। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि भाई सरकार को 0.2% जीडीपी खर्च करना होगा, और इसके अलावा ओवरऑल जो सरकार को फायदा हो सकता है वो है 1.7% ऑफ जीडीपी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो बात है कि भाई इतना 0.2% और इतना सा लाभ है, मे नॉट बी एज परसुएसिव एज मे हैव बीन इनविसेज। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, देखो किसी को परसुएड करने का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को कन्विंस करना। तो ये जो स्कीम है ना इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं हो सकती शायद है ना, मे नॉट बी एज परसुएसिव एज मे हैव बीन इनविसेज्ड। इनविसेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है परिकल्पना करना, कि भाई जैसी हमने परिकल्पना की थी कि भाई इससे जीडीपी को जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो हो सकता है उतना फायदा न पहुंचे है ना, ये स्कीम इतनी ज़्यादा लोगों को अपील न करे, ऐसा हो सकता है। तो इट मे नॉट बी एज परसुएसिव एज मे हैव बीन इनविसेज्ड, कि भाई जैसी हमने परिकल्पना की गई थी है ना, जैसी परिकल्पना की गई होगी, हो सकता है उतना फायदा हमें न हो, उतना कन्विंसिंग ये स्कीम न हो। आगे देखते हैं। एनहेंसिंग द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनहेंसिंग द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्पेसिफिक सेक्टर बाय ₹25,000 करोड़ फ्रॉम द एक्सटेंट लेवल ऑफ ₹4.12 लाख करोड़ इज लॉडेबल। अब देखो क्या किया जा रहा है, एनहेंस का मतलब है बढ़ाना, द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि भाई केंद्र सरकार जो है पूंजी को जो खर्च करती है ना, कैपिटल स्पेंड, सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है केंद्र सरकार के द्वारा पूंजी को खर्च करना, इन स्पेसिफिक सेक्टर का मतलब है विशेष क्षेत्रों में, बाय ₹25,000 करोड़। एक्सटेंट का मतलब होता है मौजूदा, भाई सरकार क्या करती है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में जो खर्चा करती है ना, वह कितना करती है अभी मौजूदा दौर की अगर हम बात करें, एक्सटेंट लेवल का मतलब है मौजूदा जो स्तर है सरकार का, वो है कि सरकार 4.12 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी पूंजी को जो खर्च करती है। अब उसमें क्या किया है सरकार ने, 25,000 करोड़ रुपए और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं ना, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो ये जो कदम है सरकार का इज लॉडेबल, यह प्रशंसनीय है। बट पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस हैव अफेक्टेड द एबिलिटी टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी के चलते हमने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों ने प्रभावित किया है किस चीज़ को, द एबिलिटी टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग, कि भाई सरकार के जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं है ना, कि भाई सरकार की जो भी नई योजना है वे चलती रहें है ना। कीप गोइंग का मतलब होता है टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग, का मतलब है कि चलते रहें, कि भाई सारे की सारे विभिन्न जो योजनाएं हैं, विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर कोरोना वायरस की मार पड़ी है। तो सरकार एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस के चलते जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं, उन प्रतिबंधों ने जो है हमारी क्षमता को प्रभावित किया है। किस क्षमता को, इस क्षमता को कि हमारे जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं ना वे ठीक तरह से चलते रहे ना, उनमें जो है बाधा पैदा हुई है। आगे देखते हैं।
कि टिल अगस्त तक हमने क्या देखा, जस्ट अबाउट रुपीज 1.3 लाख करोड़ ऑफ द बजटेड कैपेक्स, है ना, कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, कि भाई सरकार के द्वारा जो पूंजी खर्च की जाती है, हैड बीन स्पेंड। टिल अगस्त तक हमें क्या देखने को मिला था, जस्ट अबाउट सिर्फ मात्र 1.34 लाख करोड़ ऑफ द बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर हैड बीन स्पेंड, कि भाई जो भी हमने बजट निर्धारित किया था इस वर्ष का, है ना, कि भाई बजट में हमने जो निर्धारित किया था ना कि भाई इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तो सिर्फ अब तक हमने ना अगस्त के लास्ट तक, टिल अगस्त तक हमने क्या देखा, सरकार के द्वारा सिर्फ 1.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। द सेम प्रॉब्लम प्लेग का मतलब एक तरीके से विपत्ति में डालना, प्रभावित करना, बुरी तरीके से प्रभावित करना। द सेम प्रॉब्लम प्लेग्स द रुपीज 12,000 करोड़ ऑफर्ड एज एन इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल स्पेंडिंग ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। देखो अब ये जो है ना, कुल मिला के सरकार जो है ना ठीक तरह से खर्चा कर ही नहीं पा रही है ना, इस कोरोना वायरस के चलते जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनके चलते, है ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वे रुके हुए पड़े हैं, है ना। द सेम प्रॉब्लम ऐसी ही समस्या में कहाँ देखने को मिलती है, राज्यों में। देखो विभिन्न राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए गए हैं बिना किसी इंटरेस्ट के, है ना, लोन के रूप में। विभिन्न राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उन्हें कहा गया है कि भाई आप जो है इस लोन को 50 साल में चुका देना, है ना, और इंटरेस्ट फ्री है ये लोन, है ना, विभिन्न राज्यों को दिया गया है ना। और क्यों दिया गया है लोन, ताकि विभिन्न राज्य जो है एक तरीके से खर्चा करें, है ना, कैपिटल स्पेंडिंग, है ना, ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, आगे आने वाले 6 महीनों में सरकार की तरफ से जो पैसा खर्च किया जाता है, उस खर्च किए जाने वाली राशि में 12,000 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों को प्रदान किए गए। लेकिन वहां भी जो है एक तरीके से सरकार जो है ठीक तरह से खर्चा नहीं कर पा रही। While states have been allowed to use these loans to pay off existing contractors' dues। अब देखो while states, तो क्या कहा गया है कि ये जो राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए दिए गए ना, तो राज्यों को जो है अलाउ किया गया है, परमिशन दी गई है कि भाई यूज करें, है ना, दीज लोन्स, कि भाई ये जो विभिन्न लोन्स है ना, ये 12,000 करोड़ रुपए जो लोन के रूप में विभिन्न राज्यों को प्रदान किए गए, टू पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना, अदा करना। एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा, कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूज, कि भाई मौजूदा जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनका जो बकाया है उस बकाया को चुकाया जाए, किसमें से, 12,000 करोड़ रुपए में से। द अमाउंट्स ऑन ऑफर आर अनलाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट। तो एडिटर कहना चाह रहा है, लेकिन ये जो एक तरीके से अमाउंट्स है, 12,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ना, जिसका ऑफर विभिन्न राज्यों को दिया गया है, आर अनलाइकली। लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली का मतलब होता है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, टू हैव एन इम्पैक्ट, कि भाई ये जो ऑफर है केंद्र सरकार का, इस ऑफर का कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना, इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। द रुपीज 2,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना, जैसे आपने क्या किया, कुछ पैसा सेव किया और उसको एक तरफ रख दिया, है ना, आगे आने वाले समय के लिए यूज करने के लिए। तो रुपीज 2,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर स्टेट्स, कि भाई 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों के लिए बिल्कुल अलग रखे गए हैं जो कि मैनेज करते हैं, टू कंप्लीट 3 of 4 रिफॉर्म्स मैंडेटेड इन द अर्लियर आत्मनिर्भर भारत प्लान, मैंडेटेड इन द अर्लियर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो देखो क्या हुआ था, अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया था। इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये कहा गया था कि भाई हम जो है विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, और राज्य जो है उन राज्यों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है ना अपने क्षेत्र में ही निर्मित करते हैं और उन्हीं का उपभोग करते हैं। तो सरकार ने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है सरकार कुछ प्लान लेके आई थी। तो अब सरकार का ये कहना है कि 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों को प्रदान किए जाएंगे, किन राज्यों को, जो कि 4 में से 3 सुधारों को अपनाते हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कहे गए थे। ऐसे राज्य जो इस बात को मैनेज करते हैं अच्छी तरीके से, टू कंप्लीट 3 of 4 रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, मैंडेटेड मतलब है जिनका कि आदेश दिया गया था, है ना, जिनको कि कहा गया था, ऑफिशियली जिस बात को पूरा करने के लिए कहा गया था। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 4 सुधारों की बात सरकार ने कही थी। उन 4 सुधारों में से 3 सुधार अगर कोई राज्य कंप्लीट कर लेता है तो उसको 2,000 करोड़ रुपए में से जो है राशि दी जाएगी, इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बोरोइंग लीवे। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया, इन ऑर्डर टू, ताकि
इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, गेट एडिशनल बोरोइंग लीवे, है ना। तो ये जो एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, बोरोइंग का मतलब है पैसा उधार लेना, और लीवे का मतलब है गुंजाइश। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई अगर विभिन्न राज्यों को और पैसा चाहिए तो, है ना, और पैसा उधार चाहिए तो उसके लिए गुंजाइश जो है छोड़ी गई है। और उस गुंजाइश के तहत ये एक शर्त सरकार ने रखी है कि भाई अगर राज्य आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 3 सुधार कर लेते हैं तो उन्हें ये पैसा जो है दिया जाएगा। ओनली सम स्टेट्स में क्वालिफाई फॉर दिस। एडिटोरियल कहता है कि भाई कुछ ही राज्य जो है इन शर्तों को पूरा कर सकते हैं, है ना, कि भाई ये जो 4 में से 3 सुधार अगर पूरा करने की बात है तो कुछ ही राज्य जो है ऐसा कर सकते हैं ना। ओनली सम स्टेट्स में क्वालिफाई फॉर दिस। आगे देखते हैं। टू मैनी कंडीशंस। टू मैनी कंडीशंस का मतलब है शर्तों का बहुत ज्यादा होना। ऑल्सो परवेड। परवेड का मतलब होता है मौजूद होना, व्याप्त होना। द कंजम्पशन पुश, है ना, पुश का मतलब है प्रोत्साहन मिलना, गति मिलना किसी चीज को, है ना। कंजम्पशन का मतलब उपभोग। टू मेनी कंडीशंस ऑल्सो परवेड द कंजम्पशन पुश, कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं ना, उपभोग को गति नहीं मिल पा रही है ना, कंजम्पशन को पुश नहीं मिल पा रहा है ना, कंजम्पशन को पुश नहीं मिल पा रहा, यानी कि मांग में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, उपभोग में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। उसका एक कारण ये भी है कि सरकार ने कई सारी कंडीशंस जो है लगा रखी है ना, कि कई सारी कंडीशंस जो कि मौजूद है ये भी जो है कंजम्पशन को रोक रही है। आगे देखते हैं। लिंकिंग एलटीसी पर्स ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, है ना, हु हैव नॉट अवेल्ड देम येट। अब देखो सरकार ने क्या किया है, लिंकिंग एलटीसी पर्स का मतलब है सुविधाएं, कि भाई एलटीसी के तहत जो सुविधाएं गवर्नमेंट स्टाफ को मिलती है उनको जोड़ दिया गया है। किस चीज से जोड़ दिया गया है, आगे देखते हैं। कि भाई ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक एलटीसी का लाभ नहीं उठाया है येट, यानी अभी तक, ड्यू टू किसके कारण, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेवल, कि भाई कोरोना वायरस के टाइम पे जो है ट्रेवल, है ना, जो है बिल्कुल प्रतिबंधित था, है ना, रुका हुआ था ट्रेवल। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, यानी कि वैश्विक महामारी के दौरान, ये जो ट्रेवल है हमारा, है ना, ये एक तरीके से ट्रेवलिंग है, ये बिल्कुल रुकी हुई थी, यानी कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टाफ जो है ट्रेवल नहीं कर सके कोरोना वायरस के दौरान। तो उनके एलटीसी पर्क को सरकार ने क्या किया है, उनके एलटीसी सुविधाओं को सरकार ने क्या किया है, लिंक कर दिया है किससे, टू स्पेंडिंग ऑन नॉन ट्रेवल आइटम्स, है ना, इज एन इनोवेटिव नज। टू स्पेंडिंग, कि भाई एलटीसी की जो सुविधाएं आपको हैं, है ना, और इनको आप जो है अभी तक यूज नहीं कर पाए, तो अब आप क्या कर सकते हो, उन एलटीसी सुविधाओं के माध्यम से जो है खर्च कर सकते हो अपनी एलटीसी सुविधाओं को। किन चीज़ों पर, नॉन ट्रेवल आइटम्स, है ना, कि भाई ऐसे सामान जो कि आपकी यात्रा से, नॉन ट्रेवल आइटम्स, भाई ट्रेवल आइटम्स हो गए आपके टिकट वगैरह तो हो गए, ट्रेवल आइटम्स में आ गए। इसके अलावा अन्य जो आप खर्चा करते हो ना, वो नॉन ट्रेवल आइटम्स में चला गया। तो एलटीसी पर्क्स के तहत जो सुविधाएं सरकार प्रदान करती है गवर्नमेंट स्टाफ्स को, उन सुविधाओं को सरकार ने क्या किया है, नॉन ट्रेवल आइटम्स से जोड़ दिया है। तो ये जो एक तरीके से सरकार ने कोशिश की है, ये जो प्रयास है सरकार का, इज एन इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है बिल्कुल अभिनव, बिल्कुल नया। तो सर नज, नज का मतलब है एक तरीके से हल्का सा कोहनी से धक्का देना, किसी को हल्का सा प्रोत्साहन देना। तो ये एक बिल्कुल नया प्रोत्साहन है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक बहुत ही नया प्रोत्साहन है। आगे देखते हैं। बट रिक्वायरिंग देम, अब देखो ये जो एलटीसी की नई स्कीम सरकार लेके आई है ना, इसमें कंडीशन क्या रखी है सरकार ने, बट रिक्वायरिंग देम टू स्पेंड 3 टाइम्स देयर रिटर्न टिकट, कि भाई जो आपका रिटर्न टिकट है ना, कि भाई जो भी व्यक्ति एलटीसी का लाभ उठाना चाहता है उसका जो रिटर्न टिकट है उसका 3 गुना उसे खर्च करना होगा। बट रिक्वायरिंग देम का मतलब है उनको इस बात की जरूरत रखी गई है टू स्पेंड, कि वे लोग जो है खर्चा करें 3 टाइम्स, 3 गुना, देयर रिटर्न टिकट्स, फेयर का मतलब है किराया, अंडर एलटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्टिंग एटलीस्ट 12% जीएसटी। देखो क्या कहा गया है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है वो रेल में यात्रा करता है, या फिर जैसे कोई व्यक्ति है वो हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करता है ना, तो अब उस व्यक्ति पर ये कंडीशन रखी गई है कि भाई आपको हवाई जहाज में जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, या फिर रेल में जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं ना, जो विभिन्न वेंडर्स होते हैं ना, वेंडर का मतलब क्या है, बेचने वाले, वेंडर्स का मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाले, है ना, तो इनके सामानों को खरीदो आप, है ना, और 3 गुना खर्च करना पड़ेगा आपको। बट रिक्वायरिंग देम टू स्पेंड 3 टाइम्स, कि भाई जो आपका रिटर्न टिकट है, आपने एलटीसी ली है, एलटीसी का जो आपका रिटर्न टिकट है उसका 3 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा उन सामानों को खरीदने में जो कि नॉन ट्रेवल आइटम्स है। ये कंडीशन सरकार ने रखी है ना, और सरकार इसके माध्यम से चाह रही है कि जो है जीएसटी मिलेगा सरकार को, कितना, कम से कम 12% जीएसटी सरकार को मिलेगा फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स, कि भाई ऐसे विक्रेता जो कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं,
है ना, उन रजिस्टर्ड विक्रेताओं के माध्यम से 12% एक्स्ट्रा जीएसटी सरकार को जो है प्राप्त होगा। अब ये जो प्रावधान सरकार ने रखा है ना कि भाई जो रिटर्न टिकट है आपका, उस रिटर्न टिकट का 3 गुना आपको खर्च करना होगा, है ना, अन्य सामानों को खरीदने में। तो ये जो कंडीशन में भी शायद हो सकती है टू प्रेस्क्रिप्टिव। टू प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा नियमों के मुताबिक होना। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा नियम के अनुसार होना, कि भाई सरकार ने कुछ ज़्यादा ही नियम बना दिए एलटीसी में। एंड ओवरलुक्स, और सरकार की ये जो योजना है ये नज़रअंदाज करती है द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना किसी चीज़ की, ना, इच्छा ना होना, टुवार्ड्स की ओर। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेक के अधीन होना। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपको आपका पैसा खर्च करना है या नहीं करना है, या किस तरह से आपका पैसा खर्च करना है, ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका मतलब है कि भाई आपके विवेक के अधीन है कि आप कैसा पैसा खर्च करना चाहते हो ना। एंड overlooks the reluctance towards discretionary spending due to low visibility on the economy's prospect। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई सरकार ने ये स्कीम ला तो दी, लेकिन सरकार ने क्या किया कि इस स्कीम में कुछ ज़्यादा ही नियम घुसेड़ दिए, है ना। इन ज़्यादा नियमों के तहत जो है सरकार इस बात को नज़रअंदाज कर गई। किस बात को नज़रअंदाज कर गई? कि भाई रिलक्टेंस टुवार्ड्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कि भाई आपने जो उपभोक्ता है या फिर जो आपका स्टाफ है ना, उसके ऊपर जो खर्चा करेगा ना, वो जो स्पेंडिंग करेगा, उस स्पेंडिंग करने को लेकर आपने उसे किसी भी तरह की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है आप खर्चा अपने विवेक के अनुसार करोगे, है ना। तो ज़्यादातर लोग जो है अनिच्छुक हो सकते हैं इस एलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के। जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वे अनिच्छुक हो सकते हैं। इस अनिच्छुकपन को सरकार ने नज़रअंदाज किया है। अब ज़्यादातर लोग जो है अनिच्छुक क्यों हो सकते हैं, इसको देखते हैं आगे। वो इसलिए हो सकते हैं ड्यू टू, के कारण, लो विजिबिलिटी ऑन द इकोनॉमीज प्रोस्पेक्ट, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उस अर्थव्यवस्था में जो भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं ना, तो वो क्या है, लो विजिबिलिटी, वे बहुत ही कम संभावनाएं नज़र आ रही हैं ना। कि ठीक है आप प्रोडक्ट तो खरीदना चाहते हो, लेकिन आप जो प्रोडक्ट चाह रहे हो ना, आपके मन मुताबिक जो प्रोडक्ट चाह रहे हो ना, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब है आपके विवेक के अधीन जो आप खर्चा करना चाह रहे हो, उस खर्चे करने की संभावनाएं ही बहुत कम है ना। कि भाई ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हो कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ खरीदना चाह रहे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ उपलब्ध है ही नहीं, आपके पास जो है लिमिटेड चीज़ें हैं, है ना, 2 या 3 चीज़ें हैं, और इन्हीं में से आपको खरीदना है। तो ज़्यादातर उपभोक्ता जो है ना इस चीज़ से बचना चाहेंगे, क्योंकि सब जो है वैरायटी चाहते हैं। ये यहाँ तक बात की गई है। आगे देखते हैं। एलिजिबल एम्प्लॉयज़, कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक एलटीसी का फ़ायदा नहीं उठाया है और वे जो है योग्य हैं, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ में फाइंड, उनको मुश्किल हो सकती है द स्कीम कॉम्प्लेक्स, उनको ये जो स्कीम है ना एलटीसी की जो स्कीम है, ये बड़ी ही जटिल लग सकती है। एंड टू एक्सपेंसिव टू अवेल, और बहुत ज़्यादा खर्चीली भी लग सकती है। टू अवेल का मतलब है लाभ उठाना, कि भाई ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इस स्कीम को जो है जटिल पा सकते हैं, और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इस स्कीम का लाभ उठाने में जो है इस स्कीम को जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीली भी पा सकते हैं। वन होप्स, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, वन का मतलब होता है किसी भी जनरल व्यक्ति के रूप में जब बात करें हम, वन होप्स द गवर्नमेंट हैज़ मोर इन इट्स क्वीवर। देखो ये जो क्वीवर शब्द है ना, इसका मतलब होता है तरकश। तरकश का मतलब समझिए ना, जिसमें आपके तीर रखे होते हैं ना, उसको बोलते हैं कि भाई तरकश। कि भाई अब देखो ये थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में बात की जा रही है ना, सिंबॉलिक वे में एडिटोरियल ने लिखा है कि भाई हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के तरकश में अभी और भी तीर रखे हुए हैं। मतलब कि भाई सरकार के पास अभी और भी प्लान है जिनके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को गति देगी। वन होप्स द गवर्नमेंट हैज मोर इन स्क्वीवर। टू एक्सपेडाइट का मतलब है बढ़ाना, शीघ्रता करना, किसी चीज को तेजी लाना, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी आया है अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के लिए। कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है, या फिर हम साधारण तौर पे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी सरकार के तरकश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो है और भी तीर रखे हुए हैं, यानी कि सरकार के पास अभी और भी प्लान है। आगे देखते हैं। वेटिंग टू लॉन्ग, वेटिंग टू लॉन्ग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इंतजार करना। फॉर द पेंडेमिक टू ईज, कि भाई सरकार ये इंतजार करती रहे कि भाई जो पेंडेमिक है ना, ये जो कोरोना वायरस है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, टू ईज, ईज का मतलब होता है राहत होना, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स होना, कि भाई कोरोना वायरस की तीव्रता में कमी आए। अगर हम इसके लिए ही बैठे रहते हैं तो इसके माध्यम से क्या होगा, बिफोर लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग। देखो मैंने बताया आपको, लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग का मतलब होता है कि भाई जो पैसे की उपलब्धता है ना, उसे घटाना या फिर बढ़ाना, उसे कहा जाता है लूजनिंग
द परसिस्टिंग, या फिर जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आप खर्चा करना चाहते हैं उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार अगर बैठी रहेगी, भाई सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कि सरकार को जो है अपने तारों को थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ेगा। सरकार को जो भी पैसा है उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी तो करनी पड़ेगी। अगर सरकार कोरोना वायरस के धीमा होने का ही इंतजार करती रहती है तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, फर्दर का मतलब है और आगे इसके माध्यम से ये हो सकता है, कुड, ऐसा हो सकता है, संभावना बनती है। एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा विस्तारित हो जाना, कुड एक्सटेंड द पेन। तो हमारी ये जो अर्थव्यवस्था का दर्द हमें झेलना पड़ रहा है, ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है ना, वो नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सरकार कोरोना वायरस के कम होने का इंतजार नहीं कर सकती। सरकार को जो भी एक्सपेंडिचर सरकार को जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है वो सरकार को करना ही पड़ेगा, है ना। द फोकस शुड नॉट जस्ट बी, कि सरकार का जो फोकस है ना, सरकार का जो ध्यान केंद्रित है वो सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए ऑन कंजूरिंग। देखो कंजोर का मतलब क्या होता है, कंजोर का मतलब होता है कुछ जादू करना, है ना, कंजोरिंग, है ना, कंजोरिंग ए ट्रिकल डाउन स्टिमुलस। देखो ध्यान देना, ट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब पानी टप 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 करके टपकता है ना उसको बोलते हैं ट्रिकल। ट्रिकल डाउन, देखो क्या होता है कि भाई जो ट्रिकल डाउन प्लान होते हैं ना, उन प्लान के तहत क्या किया जाता है कि जैसे आपने ऊपर कोई प्लान लागू किया लेकिन धीरे धीरे उसके प्रभाव जो है नीचे तक पहुंचते हैं रिस रिस के, कि भाई सरकार ने क्या किया, एक प्लान लागू कर दिया, अब उसके प्लान धीरे 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 रिस रिस के धीरे धीरे पहुंचते हैं उस प्लान के फायदे नीचे तक, उसे बोला जाता है ट्रिकल डाउन प्लान। जैसे क्या किया आपने कि जैसे आरबीआई है ना, फॉर एग्जांपल समझो आप, आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब इसके जो प्रभाव है धीरे धीरे आम आदमी तक हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे मानो कि इंटरेस्ट रेट जो है घटा दी तो बैंक जो है ज़्यादातर लोगों को लोन दे सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के हाथ में लोन आ जाएगा तो लोग जो है खर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार से जब धीरे 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 किसी भी स्कीम का फायदा पहुंचता है ना तो उसे कहा जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार इस बात पे फोकस नहीं कर सकती कि कुछ जादू हो जाए, है ना, कंजोरिंग है ट्रिकल डाउन स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, कि सरकार कोई एक ऐसा जादुई प्लान लेके नहीं आ सकती, जिसका एक ऐसा प्रोत्साहन सरकार लेके नहीं आ सकती जिसका फायदा अचानक जो है सभी लोगों को मिल जाए ना। आगे देखते हैं, ट्रिकल डाउन स्टिमुलस फ्रॉम दोज विथ देयर जॉब्स एंड सेविंग्स इंटैक्ट बट आल्सो ऑन, है ना, कि भाई सरकार का फोकस जो है सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि सरकार जो है एक तरीके से जादुई प्रयास करने का कोशिश कर रही है। क्या जादुई प्रयास करने का कोशिश कर रही है कि भाई जिन लोगों के पास जॉब्स है ना, कि भाई खास करके सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, या फिर जिनके पास सेविंग्स है, इंटैक्ट का मतलब है बिल्कुल बचे होना, बिल्कुल जैसी की तैसी हालत में होना, है ना, उसको बोलते हैं इंटैक्ट, है ना, बिल्कुल सील भी नहीं तोड़ी गई, जिसकी जैसा का था वैसा के वैसा ही रखा है। तो सरकार ने ये जो एलटीसी का प्लान सरकार लेके आई है, किसके लिए लेके आई है, ये लेके आई है जॉब वालों के लिए ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास सेविंग्स रखी हुई है। और सरकार क्या उम्मीद कर रही है कि सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इस योजना का जो फायदा है ना, इस योजना के माध्यम से जो प्रोत्साहन मिलेगा वह अर्थव्यवस्था को गति देगा। तो सिर्फ सरकार इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती, सरकार को अपना फोकस इस ओर भी रखना होगा, बट ऑल्सो ऑन रिलीफ मेजर्स। रिलीफ मेजर्स का मतलब है राहत देने के उपाय फॉर दोज विदाउट, कि ऐसे लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास सेविंग्स नहीं है, उनके लिए भी सरकार को कुछ उपाय करने होंगे ताकि वहां भी जो है डिमांड में ग्रोथ हमें देखने को मिले। Even the IMF, International Monetary Fund, has been urging countries to spend now to diminish the damage, कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है हैज बीन अर्जिंग कंट्रीज, अर्ज का मतलब होता है एक तरीके से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, कंट्रीज टू स्पेंड नाउ, कि भाई आईएमएफ का विभिन्न देशों से कहना है कि भाई जो है आप किसी तरह से जो है खर्चा करो और अर्थव्यवस्था में गति लाने का प्रयास करो, है ना, टू स्पेंड नाउ, कि भाई अब जो है आप खर्चा करो, टू डिमिनिश द डैमेज, डिमिनिश का मतलब है कम करने के लिए, कि भाई कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कम करने के लिए आईएमएफ ने विभिन्न देशों से अपील की है कि भाई आप जो है कैपिटल स्पेंडिंग करो। अवॉइडिंग स्पेंडिंग नाउ, अगर सरकार जो है पैसे को खर्च नहीं करती है ना, अवॉइडिंग स्पेंडिंग नाउ टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, कि भाई सरकार सोचती है, अगर सरकार को लगता है, क्या लगता है सरकार को, कि सरकार जो ये देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, फिस्कल, फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है वित्तीय अनुशासन। क्या मतलब है वित्तीय अनुशासन का, कि भाई सरकार बजट के दौरान जो है पैसा फिक्स करती है कि इतना पैसा यहाँ जाएगा, इतना पैसा यहाँ जाएगा। अब कोरोना वायरस ने पूरे बजट को बिगाड़ के रख दिया, तो अगर सरकार अभी भी डरी हुई है कि भाई पैसा अगर हम खर्च करते हैं तो फिर हमारा जो है ये जो वित्तीय अनुशासन है ना, कि भाई जो हमारा प्लान था वो प्लान बिगड़ जाएगा, अगर सरकार डरी हुई है ना, एंड प्रिवेंट अ रेटिंग डाउनग्रेड,
सीम्स सेंसिबल। अवॉइडिंग स्पेंडिंग नाउ, कि भाई सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इस फिलहाल के लिए जो है अवॉइड करना, बचना उससे, ना अवॉइड का मतलब होता है बचना। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक तरीके से जो हमारा वित्तीय बैलेंस है ना, जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है वो बना रहे। एंड प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और रेटिंग डाउनग्रेड, कि भाई सरकार जो है अपनी डाउनग्रेड रेटिंग को रोकना चाहती है ना। डाउनग्रेड का मतलब क्या है कि भाई विश्व के ज़्यादातर जहाँ से हमें पैसा उधार मिलता है ना, वहाँ से पैसा हमें उधार नहीं मिल सकता अगर हमारी डाउनग्रेडिंग में अगर हम चले गए ना। सीम्स सेंसिबल, तो सरकार की ये जो योजना है, सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, सेंसिबल मतलब है बिल्कुल उचित, कि भाई सरकार का ये जो प्लान है उचित प्रतीत होता है। क्या प्लान है सरकार का? कि सरकार जो है बहुत ही हिसाब किताब से पैसा खर्च करना चाहती है। क्यों? ताकि सरकार का जो बजट है ना वो बैलेंस में बना रहे, और सरकार की जो छवि है वह डाउनग्रेड में न चली जाए। लगता तो अच्छा है ये प्लान, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अगर सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया, इफ द अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन का मतलब है बुनियादी, एडिफाइस का मतलब है इमारत, है ना, थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में समझना है इसे, सिंबॉलिक वे में ये बात लिखी हुई है कि बट इफ, लेकिन द अंडरलाइंग एडिफाइसेस ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ, कि भाई अंडरलाइन का मतलब है कि भाई जो निहित है, जो बुनियादी इमारत है हमारी किस चीज की, यहाँ पे सिस्टम, एडिफाइस का मतलब आप समझो सिस्टम, कोई इमारत, ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ, कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी, कि भाई जो हमारे देश की विकास का बुनियादी जो सिस्टम है वह तहस नहस हो सकता है। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना इन द प्रोसेस, कि सरकार ने अभी भी अगर पैसा खर्चा नहीं किया डर के मारे, किसी भी तरह के डर के मारे, तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है कि हमारी देश की वृद्धि का जो सिस्टम है ना, वह सिस्टम, जो हमारी देश की वृद्धि का जो बुनियादी सिस्टम है ना, वह इस प्रक्रिया में टुकड़े टुकड़े हो सकता है। कि अगर सरकार ने किसी तरह के कदम नहीं उठाए ना, सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही, क्यों पैसा सरकार खर्च नहीं कर रही? क्योंकि सरकार को लगता है कि भाई हमारे पास पैसे वैसे ही कम है, कहीं हमारी स्थिति जो है ना वह डाउन न चली जाए, है ना, सरकार को यह डर लगा हुआ है। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सरकार अगर इसी डर के मारे कुछ कदम नहीं उठाती है तो क्या हो सकता है कि सरकार का जो हमारा पूरा सिस्टम है ना, हमारी जो इकोनॉमी का पूरा सिस्टम है, उसकी जो इमारत है, उसकी जो बुनियादी इमारत है, वह गिर सकती है। आगे देखते हैं, अ फ्यूचर डाउनग्रेड विल बिकम इनइविटेबल। तो ठीक है, आप अभी तो जो है किसी तरह से फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन कर लोगे, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आपकी छवि पूरी तरीके से खराब हो जाए। अ फ्यूचर डाउनग्रेड विल बिकम इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, अपरिहार्य। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि अगर हमारी ग्रोथ की जो बुनियादी इमारत है वो अगर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो फिर भविष्य में भारत की जो इमेज है वह बिल्कुल नीचे चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल पक्का हो जाएगा उसका नीचे जाना। तो एडिटोरियल कह रहा है कि अब सरकार को जो है कदम उठा लेने चाहिए।